पुरानी हवेली का रहस्य। रमन, विशाल और नीलम तीनों घनिष्ठ मित्र थे। उन्हें हमेशा से रहस्य और रोमांच पसंद था। उनके गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव में किस्से कहानियां प्रचलित थीं कि वहां कोई अदृश्य शक्ति रहती है, लेकिन तीनों दोस्तों को ये सब महज कहानियां लगती थीं। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानकर ही रहेंगे। एक रात जब चांदनी में हल्की धुंध छाई हुई थी, तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर उस हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। चारों तरफ घना सन्नाटा पसरा हुआ था। बस रात के जीवों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। रमन ने दरवाजे को धक्का देकर खोला। दरवाजे की चरमराहट के साथ अंदर का अंधकार और भी गहरा हो गया। विशाल ने कहा, देखो, हमने जो शुरू किया है उसे पूरा करना ही होगा। तीनों अंदर कदम रख दिए। अंदर घुसते ही उन्हें हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी मिली। सभी तस्वीरें धूल से ढकी हुई थीं, लेकिन एक तस्वीर बिल्कुल साफ थी। उसमें एक सुंदर महिला की तस्वीर थी, लेकिन उसकी आंखें सीधी उनकी ओर घूर रही थीं। नीलम ने थोड़ा घबराकर कहा, यह तस्वीर इतनी साफ कैसे है? अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली के अंदर की सारी मोमबत्तियां एक साथ जल उठीं। तीनों मित्र हैरान रह गए। तभी उन्हें एक धीमी पर रहस्यमयी हंसी सुनाई दी। वो तीनों डर के मारे जड़ हो गए। रमन ने कांपते हुए कहा, कौन है वहां? उसकी आवाज के जवाब में एक दरवाजा अपने आप खुल गया। उन्होंने हिम्मत करके उस दरवाजे के अंदर झांका। वहां एक पुराना झूला था और उस पर वही महिला बैठी थी जिसकी तस्वीर उन्होंने दीवार पर देखी थी। उसकी आंखें अब भी वैसी ही चमक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा दुख और क्रोध था। महिला ने धीरे धीरे कहा, क्यों आए हो यहाँ? वर्षों से मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। कोई भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। क्या तुम भी वही चाहते हो? तीनों मित्रों की चीखें गूंज उठीं और उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं और हवा में कुछ अदृश्य शक्तियां उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगीं। रमन ने एक आखिरी कोशिश में दरवाजा खोलने का प्रयास किया और दरवाजा अचानक से खुल गया। वे तीनों बाहर निकलने में कामयाब हो गए और बिना पीछे मुड़े हवेली से भाग गए। गांव में पहुंचकर वे थर थर कांप रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में वह डर साफ झलक रहा था। उस रात के बाद से उन्होंने कभी उस हवेली का नाम नहीं लिया और गांव के लोगों ने देखा कि हवेली की खिड़कियों से अब भी कभी कभी वह महिला झांकती है। शिक्षा: कुछ रहस्यों को छेड़ना खतरे से खाली नहीं।